साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान में चल रही अतिथि शिक्षकों की जो ऑनलाइन नियुक्ति है उसके संबंध में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज मुख्य 4 समस्याओं पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी सारी सूचनाएं समय पर प्राप्त होती रहें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है उसमें पहले नंबर पर आती है शाला प्रभारी के द्वारा जो सत्यापन की क्रिया है वो। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है मानदेय की पात्रता कब से, मतलब कब से मानदेय दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर हम देखें तो जीरो रिक्त पद पर ज्वाइनिंग कब, मतलब जहां पर पद शून्य बता रहा है, जहां पर वैकेंसी या पद 0 बता रहा है वहां पर कब से नियुक्ति होगी। और चौथा है नया पद नाम संविदा शाला शिक्षक। इन सभी मुद्दों पर, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सत्यापन संबंधी समस्या है, ठीक है, तो सत्यापन संबंधी समस्या का लगभग समाधान हो चुका है, क्योंकि लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर दिया है और सभी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको ये पत्र लिखा गया है और उनसे कहा गया है कि जहाँ पर उच्च पद प्रभार के कारण या ट्रांसफ़र के कारण या यूँ कहें कि रिटायरमेंट के कारण जहाँ पर भी जो शाला प्रभारी के पद खाली हुए थे और वहाँ पर दूसरे शिक्षकों को प्रभारी बनाया गया था, तो उनकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड या फीड नहीं थी, जिसके कारण रेफरेंस कोड की समस्याएं आ रही थी, क्योंकि पोर्टल पर प्रभारी की जानकारी नहीं थी। तो इस संबंध में भी डीपीआई ने निर्देश जारी कर दिए हैं और 1 या 2 दिन में जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो शाला सभी पूरे प्रदेश के शाला प्रभारियों जिन जिन की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं है उनको अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। तो 1 या 2 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सभी जो अतिथि शिक्षक हैं उनके जो रेफरेंस कोड है वो शाला प्रभारी की आईडी पर आने लगेंगे। तो इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होने वाला है। आगे हम बात करें कि जिन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, जिनका रेफरेंस कोड भी आ गया है और जिनकी पोर्टल पर ज्वाइनिंग प्रदर्शित होने लगी है, अब उनका मानदेय कब से। तो साथियों, इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं कि नियुक्त किए गए अतिथि शिक्षकों की जो मानदेय की व्यवस्था है वो अगस्त से होगी या सितंबर से, लेकिन संभावना है कि जिन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जो पोर्टल पर नियुक्ति है जिस दिनांक से हुई है उस दिनांक से ही उनको मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जो पिछले वर्ष से नई प्रणाली शुरू की गई थी कि कुल कार्य दिवसों में से कुल उपस्थिति दिवस जो होते हैं उनके आधार पर मानदेय जनरेट किया जाता है। तो साथियों, पूरी संभावना है कि जिन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पोर्टल पर हो चुकी है और रेफरेंस कोड भी आ चुका है उनको उसी दिनांक से मानदेय दिया जा सकता है। अब अगला हम बात करें कि बहुत सारे साथियों की समस्या ये हो रही है कि वहाँ पर पद शून्य बता रहा है। अब साथियों, पद शून्य बताने के पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं, जैसा कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से और संकुल से या यूँ कहें कि डीपीआई से भी कुछ जानकारियाँ मिली हैं। तो उसके अनुसार जो पद शून्य या रिक्त नहीं बताए जाने का जो मुख्य कारण सामने आया है वो कारण है कि वहाँ पर या तो किसी उच्च पद प्रभार वाले शिक्षक ने उस पद को लिया है, मतलब अपनी चॉइस में लिया है और या ऑनलाइन में लिया है, या वहाँ पर जो वर्ग 1 की सीधी भर्ती होने वाली है उस सीधी भर्ती के अंतर्गत उस पद को रिजर्व रखा गया है। मतलब साफ है कि जो अतिथि शिक्षक पिछले वर्ष जहाँ कार्यरत थे वहाँ पर जो नए शिक्षक आने वाले हैं, चाहे वो उच्च पद प्रभार में हो
या सीधी भर्ती में हो, उनके लिए उस पद को रिजर्व रखा गया है और ये पद सीधी भर्ती या उच्च पद प्रभार वाले शिक्षक के आने के बाद ही ज्वाइनिंग के लिए खोले जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ अतिथि शिक्षकों साथियों की ये समस्याएं हो रही हैं कि वो पिछले वर्ष में कार्यरत तो थे, लेकिन इस बार उनको ज्वाइनिंग के लिए अनुमति नहीं बता रहे हैं। तो इसका एक स्पष्टता कारण है कि जब पिछले वर्ष पैनल की जानकारी अपडेट करवाई गई थी तो वहाँ पर मेरिट में जो पहले नंबर पर जो अतिथि शिक्षक था उसने वहाँ ज्वाइन न करके दूसरे स्कूल में ज्वाइन किया है, लेकिन उसका कारण संकुल से पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। इसलिए जो अतिथि शिक्षक को अनुमति नहीं बता रहा है तो उसका समाधान भी 20 तारीख या 21 तारीख तक होने की संभावना है। इसके बाद हम बात करें कि जो रिक्त पद हैं उन पर ज्वाइनिंग कब तक होगी। कुछ पद पहले के भी ब्लैंक पड़े हैं, खाली हैं, तो कुछ रिक्त पद नए बने हैं। अब उन पर नियुक्ति कब होगी, क्योंकि उच्च पद प्रभार के कारण और सीधी भर्ती के कारण कुछ पदों को रिजर्व रखा गया है, तो उनको अगर हम छोड़ दें तो जो रिक्त पद है उन पर नियुक्ति कब होगी, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, जो रिक्त पद हैं चाहे वो पुराने पद हों या नए बने हों या उच्च पद प्रभार में शिक्षक के जाने के कारण पद रिक्त हुए हों, तो उन सारे ही पदों को अपडेट करने की जो प्रक्रिया है वो 20 अगस्त तक पूरी होगी। मतलब 20 या 21 अगस्त तक जो रिक्त पद है उनको पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। जहाँ पर खाली हुए हैं उन पदों को भी अपडेट कर दिया जाएगा, और जहाँ पर शिक्षक आ गए हैं और वहाँ पर पद रिक्त बता रहा है तो उन पदों को भी जल्द से जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जगह जो है शिक्षक गए हैं लेकिन वहाँ पर पद रिक्त नहीं बता रहा है, तो कुछ जगह शिक्षक उच्च पद प्रभार से आए हैं तो वहाँ पर भी जो पद है वो रिक्त नहीं बता रहा है। कुछ जगह शिक्षकों का रिटायरमेंट हुआ है तो वहाँ पर भी पद रिक्त नहीं बता रहा है। तो इन सभी पदों को अपडेट करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 20 तारीख तक पूर्ण कर ली जाएगी। तो हमें 20 अगस्त या 21 अगस्त तक इंतजार करना चाहिए, सारे ही पद अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद साथियों हम बात करें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। बहुत दिनों से एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों को संविदा सलाह शिक्षक बनाया जा रहा है क्योंकि उनके नाम के सामने SS1, SS2 और SS3 अतिथि शिक्षक लिखा जा रहा है। तो साथियों, इस बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि जब अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था शुरू हुई थी सत्र 2007-8 में, तो उस दौरान जो अतिथि शिक्षक थे उनको रखने का जो नियम था वो था जो शाला में रिक्त पद हैं उनके विरुद्ध, मतलब जो संविदा सलाह शिक्षकों के पद थे उन पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को रखने की व्यवस्था थी, और उन पदों के विरुद्ध रखने के कारण ही अतिथि शिक्षकों को SS1, SS2 और SS3 नाम दिया गया था। क्योंकि जब 2007-8 में अतिथि शिक्षक व्यवस्था शुरू हुई थी तो वहाँ उस समय सीधी भर्ती वाले जो शिक्षक होते थे उनको संविदा सलाह शिक्षक SSS कहा जाता था, ठीक है। और वर्ग 2, 1, 2 और 3 वाले को, वर्ग 1 वाले को संविदा सलाह शिक्षक वर्ग 1, संविदा सलाह शिक्षक वर्ग 2 और संविदा सलाह शिक्षक वर्ग 3 कहा जाता था। और जो प्रयोगशाला सहायक होते थे जिनकी भर्ती अंतिम बार 2008 में की गई थी उनको संविदा सलाह शिक्षक विज्ञान सहायक कहा जाता था। तो कोई भी साथी इस बारे में भ्रमित ना हो कि SSS 1, 2 और 3 का मतलब ये कि अतिथि शिक्षकों का पद नाम बदला जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब 2017 और 18 और 19 में जब ऑनलाइन स्कोर कार्ड जनरेट किए गए थे तो उस समय से ही जो स्कोर कार्ड हैं उनमें SS1, SS2 और SS3 लिखा जाता है। तो कोई भी साथी इस बारे में भ्रमित ना हो। अभी तक शासन की ओर से DPI से इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं कि अतिथि शिक्षकों का पद नाम बदला जा रहा है या बदला जाएगा। तो कोई भी साथी इस बारे में भ्रमित बिल्कुल ना हो। पूरी तरह से स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो संविदा सलाह शिक्षकों के विरुद्ध की जाती है सत्र 2007-8 के नियम के अनुसार, इसलिए उनको अभी भी इस नाम से ही रिकॉर्ड में लिखा जाता है और स्कोर कार्ड में भी इसी नाम से स्कोर कार्ड जनरेट किया जाता है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे।
और साथियों सभी एकजुट रहें और अपने हक के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संगठन का साथ दें। साथ ही जो साथी अभी तक स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वह 20 या 21 अगस्त तक इंतज़ार करें। सभी की नियुक्ति